अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि यूरोप में कौन से कंट्री में आप कौन से कंट्री की लड़कियाँ या कौन से कंट्री में आप जल्दी शादी कर सकते हैं और कौन से कंट्री की लड़कियाँ जल्दी शादी कर लेती हैं। ईजी कौन सा कंट्री है जहाँ आप आसानी से शादी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यूरोप का एक कंट्री है, शेंगन जोन का नहीं है, यूरोप का एक कंट्री है, उसका नाम बताऊंगा। उसका नाम है बुल्गारिया। जो बुल्गारिया की लड़कियां हैं, बुल्गारिया एक तो यूरोप में शामिल हो गया, काफ़ी देर से यूरोप में शामिल है। उसकी जो लड़कियां हैं वो इजीली शादी कर लेती हैं। उनके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। अगर वो पेपर मैरिज भी करें तो बहुत कम पैसों में करती हैं। लेकिन ये है कि उन वहाँ बुल्गारिया में अभी चूंकि थोड़ा सा यूरोप यूरोप से भी थोड़ा सा इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं बात के थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि करना चाह रहा हूँ लेकिन वीडियो में कर नहीं सकता। इतना हाई स्टैंडर्ड भी नहीं है। बुल्गारियन लड़कियां जल्द शादी कर लेती हैं, इजीली कर लेती हैं और बुल्गारिया में शादी करनी वैसे भी इजी है। अगर बजाय आप जर्मन, हॉलैंड, बेल्जियम में शादी करना चाहें तो समझने के एक दफ़ा काफ़ी मुश्किलात आती हैं, पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं और पेपर कार्रवाई बहुत लंबी है, आपको अपॉइंटमेंट बहुत लंबी मिलती हैं। लेकिन बुल्गारिया में ऐसे, अगर आप बुल्गारिया में शादी कर लेते हैं किसी लड़की से तो उसके बाद आप शेंगन जोन में भी वीज़ा वगैरह लेने के बाद, कार्ड रेजिडेंसी पक्की लेने के बाद आप वीज़ा लेके आ सकते हैं जर्मनी में, बेल्जियम, हॉलैंड में। तो आप सेटल हो सकते हैं पक्के। फिर आपको काम करके सारी ज़िंदगी आपको आगे सर्वाइवल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप शादी करके बुल्गारियन लड़की से जर्मनी में सेटल होते हैं तो एक बात याद रखें कि उसके बाद आप जर्मनी में कोई बेनिफिट्स नहीं ले सकते या किसी भी कंट्री में। कोई अरसा होता है 2 या 3 साल का, कन्फर्म नहीं है। 2 या 3 साल का अरसा है। उस दौरान में आपने सिर्फ काम करना है। काम के बेस पे आप रह सकते हैं, काम के अलावा नहीं रह सकते। बेहतर तो ये है कि बुल्गारिया में 4 से साल बाद या 5 साल बाद मैक्सिमम शादी के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। आप नेशनल होकर इधर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है कि बुल्गारिया जो है वो है यूरोप में है, लेकिन थोड़ा-सा इतना शेंगन जैसे जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड है, इस तरह का नहीं है। तो लेकिन उधर के लोग वीज़ा लेके ईज़िली इधर आ सकते हैं। वीज़ा मिल जाता है, उनकी जो नेशनल है वो तो वैसे ही आ सकते हैं ईज़िली। तो अगर वो काम उनको मिल जाए तो वो आके काम कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर आप जो बुल्गारियन नेशनल हैं, उनको इधर आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। वीज़ा आपको चाहिए जो लोग वीज़ा उन लोगों को चाहिए जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेते हैं या शादी की बेस पे लेंगे। पहले टीआरसी 1 साल की, फिर 2 की, फिर 3 की, उनको वीज़ा चाहिए लेकिन ईजिली मिल जाता है। अगर आप बुल्गारियन लड़की शादी करते हैं, आप शेंगन जोन में ईजिली सेट हो सकते हैं और उसके बाद आप काम करें और अपना इंजॉय करें, खूब कमाएं, खूब खाएं, जो भी है। और मेरा बताने का मकसद ये है कि जर्मनी में, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इनमें शादी करनी काफ़ी मुश्किल है। पेपर मैरिज से भी, पेपर के लिहाज से भी, अगर आप पेपर मैरिज करते हैं, रेट के लिहाज से भी बहुत हाई रेट है। लेकिन अगर आप बुल्गारियन लड़के शादी करते हैं तो बहुत कम रेट में हो जाएगी। और वो खुद चाहती हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कमाए और खिलाए हमें। साथ उनको शादी के पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि बुल्गारियन लड़की से शादी करें और आप जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कहीं भी सेटल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहते हैं तो उसके इटली में भी, स्पेन में भी आप सेटल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस लड़की का इधर शेंगन जोन में होना लाजमी है। जहां आपने रहना है, जहां आप चाहते हैं आप सेटल हो जाएं, वहां उस लड़की का आपके घर में रजिस्टर होना लाजमी है। मैं आपको बात समझा दूं, अगर आप चाहते हैं कि शादी किया, आपने कार्ड ले लिया टीआरसी, उसके बाद आप चाहते हैं यार मैं जर्मन में सेटल हो जाऊं, बिल्कुल आप हो सकती हैं। मैं अथेंटिक तरीके से कह रहा हूं। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपको एक मकान लेना पड़ेगा। वो लड़की इधर आएगी, उसको और आपकी और उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। आप दोनों रजिस्टर होंगे उस घर के अंदर। वो घर का जो मकान का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके नाम पे बनेगा। आप दोनों आके रजिस्टर होंगे, उसके बाद आपको उधर काम कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो लड़की आपको रजिस्टर करके अपने आप को रजिस्टर करे इधर जर्मनी में, चाहे वो वापस अपने कंट्री में चल जाए, अपने बहन भाइयों के पास, अपने रिलेटिव के पास, लेकिन उसकी रजिस्टर होना इधर लाजमी है। जब तक आप नेशनल नहीं हो जाते, चाहे आप बुल्गारियन नेशनल नहीं होते या जर्मन नेशनल नहीं हो पाते, तब तक उसकी मेल्डुम, उसकी जो है आपके साथ रहना लाजमी है। उसकी रजिस्ट्रेशन आपके साथ रहना लाजमी है और कम से कम 3 साल होना चाहिए।
तो इसके लिए आपका एक रास्ता खुल जाएगा, आप एक यूरोप शेंगन जोन में आके अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। और ये बड़ा इजी तरीका मैंने बताया सेट होने का। बाकी भी कंट्री का शादी मैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि उसमें आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आएंगी। आपको एक तो पेपर कार्रवाई बड़ी सख्त है, और उसके बावजूद आप पेपर कार्रवाई सख्त होने के बावजूद लड़कियां रेट बहुत ज्यादा मांगती हैं, कोई 15,000 कोई 20,000 कोई ऐसे मांगती हैं, मिल जाती हैं लेकिन रेट काफी होते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें आपको काफी दिक्कत आती है। लेकिन बुल्गारिया में अगर शादी करनी है, आपको आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपको एफआरसी चाहिए, एमआरसी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, वो आपको लाजमन एक पेपर चाहिए। तो उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये पेपर में मैं आपको बता दूं, बाद में आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ कि आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद नाजरा से अनमैरिड सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद एफआरसी चाहिए आपको। तो ये हो गया मुकम्मल आपको कार्रवाई, यही पेपर चाहिए। बाकी कभी कभी एनओसी मांगते हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए होती, लेकिन कभी कभी मांगते हैं। लेकिन बुल्गारिया में शादी करना बड़ी इजी है। आपने उधर जो स्टैंडर्ड साउंड है उसका, या आप कह सकते हैं कि दायरा है उसका, उसमें जाके उस लड़की ने, जो बुल्गारी लड़की है, उसने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप दोनों ने जाना है, तो उन्होंने आपकी शादी जो है वो रजिस्टर कर लेनी है। रजिस्टर करने के बाद आप वो पेपर लेके जाएंगे जहां से वीजा मिलता है उस अदारे में। तो उस अदारे में जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपको पहली टीआरसी मिल जाएगी। जब पहली टीआरसी मिल जाएगी उसके बाद आपने काम शुरू कर देना है। आप वर्क काम ढूंढें, लीगल तौर पे काम करें, उसके बाद आप टैक्स पेयर बन जाएंगे। टैक्स पेयर के बाद आपको 2 साल का वीजा मिल जाएगा, फिर 3 साल का मिलेगा। और अगर आप इस दौरान में चाहते हैं कि आप यूरोप में सेटल हो जाएं, तो आप अपनी वाइफ को लें और शेंगन जोन में आ जाएं, चाहे जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, आप इजीली सेटल हो सकते हैं। तो आप इजीली कमा सकते हैं, आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये आपको यूरोप का वो कंट्री बता दूं जहां मैरिज करके सेटल होना सबसे इजी है। बुल्गारिया मैरिज करके सेटल होने का सबसे इजी वे है, इजी कंट्री है। मैरिज बहुत इजी है, लड़कियां बड़ी इजी मिल जाती हैं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप उनको पैसे भी देंगे, उनको खिलाए पिलाएंगे भी। जो पैसे देंगे वो उनके, कई दफा वो उनकी फैमिली चार्ज करती है, कई दफा वो खुद करती हैं। लेकिन आपको इजी वे बताया है मैंने। बाकी मैं ये नहीं कहता पहले शादी करने से पहले उसको लाजमन आप मुसलमान करें, उसके बाद शादी करें। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप क्रिश्चियन शादी करें, खुद क्रिश्चियन हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल ज़हन नहीं है। पहले आप जब फ्रेंडशिप करेंगे, आप उसको पहले मुसलमान करें, उसके बाद शादी करें। मेरी ये आपको सलाह और मशवरा है। बाकी मेरा ये बात क्लियर करनी थी कि यूरोप का ऐसा कौन सा कंट्री जहां शादी बहुत ईजी होती है, बड़ी ईजी होती है और बड़े कम रेट में हो जाती है, और पैसे भी बहुत कम आते हैं, वो बुल्गारियन लड़कियां। एक और कंट्री है, उसकी वीडियो मैं दूसरे नंबर पे बनाऊंगा, दोबारा उसकी वीडियो बनाऊंगा कि दूसरा कौन सा कंट्री है इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही। एक बार याद रखें, इस वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे या वीडियो में कहेंगे या व्हाट्सएप पर कहेंगे कि प्लीज भाई हमें लड़की कहाँ से मिलेगी, ऐसे मिलेगी, वो मिलेगी। भाई मैंने बात की, अगर आप बुल्गारिया में हैं तो आप शादी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान बैठ के शादी नहीं कर सकते। हाँ, वो आप ऑनलाइन अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आपका कनेक्शन हो जाता है, आपका कनेक्शन हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप उसको हेलो है फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आए दिन ये खबरें आप टीवी पे सुनते हैं, डिजिटल मीडिया पे सुनते हैं कि लड़की फलां मुल्क से आई, उसने शादी कर ली, इधर से आई लड़की शादी कर ली। तो ये आप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले मुसलमान करें, उसके बाद शादी करें। आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपके लिए लड़की नहीं ढूंढूंगा, ना कुछ करूंगा। मैंने आपको पूरा वे बता दिया है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं कमेंट में, या मेरी बहुत ज्यादा वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। मेरी बहुत ज्यादा इस चैनल पे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं भाई आपसे बात कर रहा हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करना है। प्लीज टेक केयर, अल्लाह हाफिज।